नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एमसीक्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6CO2 + 12H2O एरो C6H12O6 + 6O2 + 6H2O इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि सोर्स ऑफ लिबरेटेड ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज। तो सेकेंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है कि प्लांट्स हैव कैपेसिटी ऑफ प्योरीफाइंग फॉल एयर वाज रिपोर्टेड बाय। तो थर्ड का राइट आंसर प्रिस्टले इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये कह रहा है कि हु रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ लाइट एज सोर्स ऑफ एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा जूलियस मेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इन विच इज ऑक्सीडाइज। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ NADP इज। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर सेवन। ये कह रहा है एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम इन लाइट रिएक्शन वाज गिवन बाय। सेवेंथ का राइट आंसर इमर्सन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर एट्थ। ये कह रहा है कि द क्वांटम यील्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। तो एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेस देन 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। ये कह रहा है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट इज सोन एट विच वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 660 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर टेंथ। है कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ रेड ड्रॉप वाज डिस्कवर्ड बाय। तो टेंथ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमर्सन एंड लेविस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11th। ये कह रहा है विच इज रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस सिस्टम फर्स्ट। यानी कि 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PS700 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है कि क्लोरोफिल बी 650 प्लस क्लोरोफिल ए 660 प्लस क्लोरोफिल ए 670 प्लस क्लोरोफिल ए 678 प्लस क्लोरोफिल ए 680 से 690 रिप्रेजेंट। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PS सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है द टर्म एसी मिलेटोरी पावर वाज गिवन बाय। तो 13 का राइट आंसर अरनान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एसिमिलेटोरी पावर्स इन फोटोसिंथेसिस आर। तो 14 का राइट आंसर ATP एंड NADH2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है इमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS फर्स्ट इज। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि फेरस सल्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन डोनर टू फोटोसिंथ PS फर्स्ट इज। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज काज्ड बाय। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PS सेकेंड। है PS का मतलब होता है दोस्तों फोटोसिंथेटिक सिस्टम, फोटोसिंथेसिस सिस्टम सेकेंड, यानी कि इसको हम लोग PS बोलते हैं। तो आप लोग उससे घबराना नहीं है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। कह रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज हेल्प्ड बाय। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज एंड क्लोरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन वाज गिवन बाय। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिल एंड वेंडेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन एंड NADPH2 सिंथेसिस अकर्स इन। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 0 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन एंड ऑक्सीजन इवोल्यूशन आर इनहिबिटेड बाई। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा CMU एंड DCMU। B एंड C इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है विच इज नॉट करेक्ट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यानी कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PS सेकेंड एंड PS
PS first and PS second are involved is right answer of this question. Now move question number 24. ये कह रहा है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25. ये कह रहा है डार्क रिएक्शन अकर्स इन 25 का राइट आंसर स्ट्रोमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26. ये कह रहा है डार्क रिएक्शन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश बाई, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लैकमैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हु वाज नॉट अवार्डेड नोबल प्राइज फॉर पैथ ऑफ सी एसिमिलेशन, यानी कि इस 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हैज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28. कह रहा है कि डॉक्टर केल्विन यूज्ड प्लांट्स फॉर हिज स्टडीज, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्लोरेला एंड सिनेडेस्मस यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29. ये कह रहा है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा PGA फास्फोग्लिसरिक एसिटाइलडिहाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30. ये कह रहा है कि द कार्बन डाइऑक्साइड द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज केल्विन बेंसल पैथवे इज, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा RUBP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31. ये कह रहा है हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 18 ATP एंड 12 NADPH2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32. ये कह रहा है कि एसिमेट्रिक लेबलिंग ऑफ ग्लूकोज फास्फेट फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, तो 32 का राइट आंसर गिब्स इफेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 33. ये कह रहा है कि विच इज अ C4 प्लांट, यानी कि 33 का राइट आंसर मेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34. ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ, यानी C3 एंड C4 प्लांट, तो ये जो है इसका 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुगर केन मेज एट्रीप्लेक्स यानी कीनोपोडियम, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एट्रीप्लेक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. ये कह रहा है कि रेथ एनाटॉमी इज फीचर्स ऑफ, यानी 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. ये कह रहा है द बंडल सीथ क्लोरोप्लास्ट आर, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लार्जर इन साइज लैक ग्रैना हैव स्टार्च ग्रेन्स इन ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 37. ये कह रहा है 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स इन, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. ये कह रहा है फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इन शुगर कैन लिप्स अकर्स इन, यानी कि 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. ये कह रहा है कि हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज फाउंड इन, तो 39 का राइट आंसर C3 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 40. ये कह रहा है विच आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट प्लांट, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 41. ये कह रहा है कि C2 साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C3 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. ये कह रहा है कि मैलिक एसिड यानी 4 कार्बन इज प्रोड्यूस्ड इन विच प्लांट विदाउट रेंज एनोटॉमी, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रायोफिल्म प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. ये कह रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ C4 प्लांट इज विद द, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा प्रेजेंट ऑफ थिक क्यूटिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 44. ये कह रहा है इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय हाई O2 लेवल इज कॉल्ड, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वारबर्ग इफेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है द CO2 कंपनसेशन पॉइंट इन C4 प्लांट सीज, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लेस देन 5 ppm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 से कह रहा है कैल्विन साइकिल एक्सपेंड्स द फॉलोइंग फॉर फिक्सेशन ऑफ 3 मालिक्यूल ऑफ CO2, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 ATP एंड 6 NADPH2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. ये कह रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर्ड बाई, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा
Wilmot bubbler is right answer of this question. Now move question number 48. ये कह रहा है कि the rate of photosynthesis is, तो photosynthesis is highest in, तो 48 का right answer क्या हो जाएगा? Polychronic light is right answer of this question. Now move question number 49. ये कह रहा है वारबर्ग एक्सपेरिमेंट अपान, यानी 49 का right answer क्या हो जाएगा? क्लोएकल एल्गा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि द की कंपाउंड ऑफ केल्विन साइकिल इज, तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PgAl, यानी कि फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 51. ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट वाज रिपोर्टेड बाय, तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? J-Sax इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 52. ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस यूजेज व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइट, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 53. ये कह रहा है इन हिल्स रिएक्शन, 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ATP एंड NADPH2 इज NADPH2 फार्म्ड, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 54. ये कह रहा है आर्टिफिशियल लाइट कैन, यानी कि 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 55. ये कह रहा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट हैज ए डायरेक्ट इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस विच इज नोन है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोलराइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 56. ये कह रहा है 9/10 ऑफ वर्ल्ड फोटोसिंथेसिस इज कैराइड आउट बाई, तो 5-6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्गी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि द इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस अकर टिल CO2 कंसंट्रेशन इज इंक्रीज अप टू, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6000 ppm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 58. ये कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 59. ये कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेटिक सेल लीड्स टू, तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? RUBP कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 61. ये कह रहा है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? absence of O2 and presence of light is right answer of this question. Now move question number 62. ये कह रहा है which is non sulfur photosynthetic bacteria, 62 का राइट आंसर क्या होगा? Rhodospirillum is right answer of this question. Now move question number 63. ये कह रहा है क्लोरोबियम क्लोरोफिल एब्जॉर्ब विच वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 720 से 750 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 64. ये कह रहा है कि विच इज इनकरेक्ट फॉर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटो रिडक्टेंट इज NADPH2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 65. कह रहा है विच इज द आयरन बैक्टीरिया, यानी 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइडोथ्रिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 66. ये कह रहा है कीमोसिंथेसिस अकर्स इन, तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ O2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 67. ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68. है कह रहा है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 69. ये कह रहा है कि ड्राई वेट ऑफ ए ग्रीन लिप्स विल बी, यानी कि 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर इन लेट आफ्टरनून इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 70. ये कह रहा है क्वांटासम कंटेंस, तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 71. ये कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोलेट इनटू CO2 विदाउट प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADH2 इज रिफर्ड टू एज, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 72. ये कह रहा है विच इज नॉट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो 72 का राइट आंसर एजाटोबैक्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 73.
कह रहा है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट इज यानी 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइकोबिलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 74। ये कह रहा है ड्यूरिंग डे लाइट हावर्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर देन दैट ऑफ respiration and the ratio of oxygen produced to consumed is तो 74 का राइट आंसर 10:1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 पे कह रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इज तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर केन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 76। ये कह रहा है विच पिगमेंट इज एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट तो 76 का राइट आंसर एंथोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 77। ये कह रहा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, excitement of an electron or chlorophyll A by photon of light. Option D is right answer of this question. Now move question number 78. कह रहा है lips with yellow or colorless patches are known as 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, variegated is right answer of this question. Now move question number 79। ये कह रहा है कि सैसर डिस्कवर्ड तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनोमेना इन द यूनिवर्स इज तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। ये कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस लाइट यानी कि 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। ये कह रहा है द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस of converting light energy to chemical energy was established by तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84। ये कह रहा है टू पिगमेंट कॉमन इन ऑल ग्रुप ऑफ एल्गी आर तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन एंड क्लोरोफिल ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड इन फोटोसिंथेसिस जनरली अराउंड यानी कि 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट यानी कि 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86। ये कह रहा है लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल मालिक्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है द टाइप ऑफ CO2 फिक्सेशन सीन इन मेनी सकुलेंट प्लांट स्पीसीज यानी कि 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैम्प पैथवे इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है द प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज तो 88 का राइट आंसर फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कार्बन एसिमिलेशन इज तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनलाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90। ये कह रहा है द स्मॉलेस्ट नोन प्लांट हैविंग द सेम पिगमेंट्स एज ग्रासेस एंड ट्रीज बिलोंग टू तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूकैरियोट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। ये कह रहा है फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस सिंथेसिस ऑफ तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ATP फ्रॉम ADP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 93। ये कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज यूज फॉर तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ NADP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। ये कह रहा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन is observed during cyclic photophosphorylation as well as cyclic photophosphorylation and 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। ये कह रहा है मेजर अब्जॉर्प्शन बैंड फॉर फाइकोसाइनिन इज तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 610 से 625 nm इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। ये कह रहा है द अल्टीमेट बायोलॉजिकल एनर्जी कम्स फ्रॉम
96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सनलाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97। ये क्या है? द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C55H72O5N4Mg इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन CO2 बाय प्लांट्स एंड रिलीजिंग O2 इज टर्म्ड एज। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99। ये कह रहा है व्हेन लाइट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल इन अल्कोहल एंड देन अलाउड a fall upon a glass, the spectrum is different from the spectrum of white light, and so that chlorophyll has absorbed certain colors. These colors are, तो 999 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? much of red or blue, much of red and blue is right answer of this question. Now move question number 100। ये कह रहा है after absorption of radiant energy by pigment system first electron is released by। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P700 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 101। ये कह रहा था बल्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। 101 का राइट आंसर ओशियंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102। ये कह रहा है इन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल द मैग्नीशियम इज सिचुएटेड इन द। 102 का राइट आंसर सेंटर ऑफ पोरफायरिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103। ये कह रहा है द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटासोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 104। ये कह रहा है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू एज वेल एज रेड लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 105। ये कह रहा है द पाथ ऑफ CO2 इन द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज सक्सेसफुली ट्रेस्ड बाय द यूजिंग फॉलोइंग। यानी कि 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 CO2 14 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 106। ये कह रहा है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP इन। यानी कि 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 107। ये कह रहा है कि ब्लैक मान demonstrated that increasing illumination increase the photosynthetic rate up to a point when carbon dioxide became limiting. If light was not limiting, temperature become limiting. Emerson showed that maximum CO2 fixation could be achieved with brief flashes of light. Mark the correct statement in the following। तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ ए लाइट एंड डार्क रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 108। 108 कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इमर्शन इफेक्ट हैज शोन द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू टू डिस्टिंक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव 109 कह रहा है हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर वर्किंग आउट ऑफ अर्ली कार्बन पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। 109 का राइट आंसर कैल्विन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 110। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। यानी कि 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑल हायर प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन मोस्ट यूजफुल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग केल्विन साइकिल्स। यानी 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहा है कि द आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर स्टडीज इन फोटोसिंथेसिस इज। तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? C14 इज राइट आंसर of this question. Now move question number 113। ये कह रहा है photo oxidation of water in photosynthesis is in association of। तो 113 का right answer pigment system second is right answer of this question। Now move question number 114। ये कह रहा है the role of chlorophyll in photosynthesis is। तो 114 का right answer क्या हो जाएगा? absorption of light and photochemical decomposition of water is right answer of this question। Now move question number 115। ये कह रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज। 115 का राइट आंसर एन एनर्जी कन्वर्टर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 116। ये कह रहा है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम सन इन मेनली एसोसिएटेड विथ। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर of this question। Now move question number 117। ये कह रहा है इन एंजियोस्पर्म सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल अकर इन प्रेजेंस ऑफ। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 118। ये कह रहा है क्लोरोप्लास्ट फिक्सेस
तो 118 का राइट आंसर CO2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 119। एक है ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिबरेशन ऑफ O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 टेक्स प्लेस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 120। ये कह रहा है दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटीनाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमर्सन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 122। क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, यानी कि 122 का राइट आंसर RUDP carboxylase is right answer of this question. Now moves question number 123। ये कह रहा है which of the following occurs during dark phase of photosynthesis। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PGAL is synthesized is right answer of this question. Now moves question number 124। ये कह रहा है during photosynthesis when PGA is changed into phosphoglyceraldehyde which of the following reactions occur। 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिडक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 125। ये कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट विजुअल प्रोडक्ट इज। 125 का राइट आंसर स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 126। ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2 इज रिड्यूस्ड to organic compound is right answer of this question. Now moves question number 127। ये कह रहा है CO2 is necessary for photosynthesis। The chemical used to remove this gas most um, effectively from entering a कंट्रोल apparatus, यानी कि 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 128। ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट्स इज। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 129। ये कह रहा है द इनिशियल एंजाइम ऑफ केल्विन साइकिल इज। 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 130। ये कह रहा है द डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड सो बिकॉज इट, यानी कि 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है C4 प्लांट्स डिफर फ्रॉम C3 प्लांट्स इन रिस्पेक्ट, यानी कि 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ATP यूज सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट CO2 मालिक्यूल, यानी कि ऑप्शन बोथ A एंड B इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 132। ये कह रहा है इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल, यानी 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 133। ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज मोर एक्टिव इन। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सनलाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 134। ये कह रहा है केल्विन साइकिल अकर्स इन, यानी कि केल्विन साइकिल। 134 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 135 पे कह रहा है CO2 ज्वाइंस द फोटोसिंथेसिस पाथवे ड्यूरिंग। 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्क रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 136। रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज is located in। तो 136 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 137। ये कह रहा है फेरिडॉक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ। द 137 का राइट आंसर फोटोसिस्टम फर्स्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 138। ये कह रहा है which is the evidence to show that oxygen released in photosynthesis comes from water। तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोटोपिक ऑक्सीजन सप्लाइड एज वाटर appears in the O2 released in photosynthesis is right answer of this question। Now moves question number 139। ये कह रहा है the red drop phenomenon is due to the disruption of the photochemical activity of, यानी कि 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PS सेकेंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 140। इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन डोनर इज, यानी कि 140 का राइट आंसर H2S इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 141। ये कह रहा है कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स, यानी कि 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? PS
first only is right answer of this question. Now move question number 142. ये कह रहा है besides water and light which is more essential as a raw material of for food formation. So 142 का right answer CO2 is right answer of this question. Now move question number 143. ये कह रहा है कि when a cell transfer light energy to chemical energy which of the following reaction would take place. तो यानी कि 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ADP प्लस IP प्लस बराबर इज इक्वल टू ATP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बराबर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144. 144 कह रहा है कि पिगमेंट सिस्टम इज कंसर्न विद. 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 155 145 कह रहा है रेडिएंट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन. तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टोर्ड फूड यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस यानी कि इलेक्ट्रॉन पास थ्रू यानी कि 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साइटोक्रोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 147 ये कह रहा है विच एलिमेंट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर इन फोटोसिंथेसिस. तो 147 का राइट आंसर मैग्नीज एंड क्लोरीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148 ये कह रहा है द इलेक्ट्रॉन excited from pigment system सेकेंड पास डायरेक्टली टू. 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लास्टोक्यूनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149 ये कह रहा है इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एक्टिव क्लोरोफिलेज. तो 149 का राइट आंसर P700 is right answer of this question. Now move question number 150. In photosynthesis in chloroplast dark reaction occurs in. 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रोमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 151 ये कह रहा है कि फॉर फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट्स नीड ओनली. 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइट क्लोरोफिल CO2 एंड वाटर ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152 रिबोलूज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालाइज the reactions between. the 152 का राइट आंसर का CO2 एंड रिबोलीज 15 डाइफॉस्फेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 153 ये कह रहा है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल डिफर फ्रॉम क्लोरोफिल ए इन हैविंग. तो 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 पायरोल न्यूक्लियस विद 2 हाइड्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 154 द सिंथेसिस ऑफ ATP in photosynthesis of respiration. Photosynthesis and respiration is essentially an oxidation reduction process involving removal of energy from. 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 155 ये कह रहा है द CO2 इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट बिकॉज. 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा CO2 इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड यूज्ड up in photosynthesis is right answer of this question. Now move question number 156 ये कह रहा है which one is produced during cyclic photophosphorylation. तो 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ATP only is right answer of this question. Now move question number 157 ये कह रहा है which of the following photosynthetic bacteria have both फोटोसिंथेसिस फर्स्ट फोटोसिंथेसिस सेकेंड यानी कि 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 158 ये कह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. 158 का राइट आंसर ATP इज फॉर्म्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 159 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्थ रिएक्शन. तो 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर बाय आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट इन लाइट रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ some chemical compounds and release of oxygen. Option B is right answer of this question. Now move question number 160. The suspension of isolated thylakoids in culture medium containing CO2 and H2O does not produce hexose sugar. तो 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा CO2 assimilation does not occur is right answer of this question. Now move question number 161 कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ टू फोटोसिस्टम्स पार्टिसिपेटिंग इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय. तो 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रॉबर्ट एमर्सन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 162 ये कह रहा है इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिस्टम सेकेंड कंटेंस एन इम्पॉर्टेंट पिगमेंट कंसर्न विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड. तो 162 का राइट आंसर फोटोसाइनिन
5 कोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 163। ये कह रहा है कि द ट्रैपिंग सेंटर ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट इज 163 का राइट आंसर P700 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 164। ये कह द रेंज ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम which is suited best for photosynthesis। तो 164 का राइट आंसर 600 to 700 nm is right answer of this question। Now move question number 165। ये कह रहा है which of the following is least effective in photosynthesis। तो 165 का राइट आंसर ग्रीन लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 166। ये कह रहा है मॉल एक्सपेरिमेंट सोच। तो 166 का राइट आंसर CO2 इज essential for photosynthesis is right answer of this question। Now move question number 167। ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ओनली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 168। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉल्स एक्सपेरिमेंट इज राइट आंसर of this question। Now moves question number 169। ये कह रहा है which one of the following would not be limiting factor for photosynthesis। तो 169 का राइट आंसर क्या? ऑक्सीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 170। ये कह रहा है द एनर्जी वास्टेज अकर्स ड्यूरिंग। तो 170 का राइट आंसर फोटो रेस्पिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 171। ये कह रहा है द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल विच हैव एडवांस इन फोटोसिंथेसिस रिसर्च इज। तो 171 का राइट आंसर क्लोरेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 172। ये कह रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। 172 का राइट आंसर ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 173। ये कह रहा है इट इज अप्रोप्रिएट दैट क्लोरेला एंड एल्गार इज टेकन फॉर photosynthesis experiment instead of land plants because। तो 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कमिंग आउट फ्रॉम इट कैन बी कलेक्टेड ऑन वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 174। ये कह रहा है Q10 इज डिफाइंड एज। 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परेट कोएफिशिएंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 175। it is advantageous to use a hydrilla to demonstrate photosynthesis than land plants because। 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बबल कैन बी कलेक्टेड ओवर वाटर एंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 176। ये कह रहा है कि द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस वाज एनुसिएटेड बाय। तो ये 176 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैकमैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 177। ये कह रहा है देयर इज ओनली 0.03% of CO2 in the atmosphere and when the green plants on the earth use CO2 every year there is the danger of society so scarcity of CO2 in। यानी कि 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो डेंजर एट ऑल, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178। ये कह रहा है डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिफर्ड टू एज। तो 178 का राइट आंसर वारबर्ग इफेक्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 179। ये कह रहा है इफ CO2 कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज एज हाई 300 पार्ट्स पर मिलियन। 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द प्लांट्स वुड थ्राइव वेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि डार्क रिएक्शन इज नोन है। तो 180 का राइट आंसर केल्विन साइकिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 181। ये कह रहा है द C4 प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स विद रेफरेंस टू द। तो 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट दैट except CO2 in carbon assimilation is right answer of this question। Now move question number 182। 182 कह रहा है C4 plants are adapted to। 182 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183। कह रहा है इन C4 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इज फर्स्ट मिक्सड इन। 183 का राइट आंसर मीजोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184। ये कह रहा है इन C4 प्लांट CO2 इज फिक्स्ड बाय। तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटो इनोल पाइरुवेट, यानी कि
PEP is right answer of this question. Now move question number 185 ये कह रहा है glycolate accumulate in chloroplast at 185 का right answer low CO2 is right answer of this question. Now move question number 186 ये कह रहा है substrate of photo respiration is, तो 186 का right answer क्या हो जाएगा glycolic acid और glycolate is right answer of this question. Now move question number 187 एक है range type of anatomy is found in, तो 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा C4 प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर और C4 प्लांट यानी 188 कह रहा है C4 साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो 188 का राइट आंसर हैज एंड स्लैग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 189 ये कह रहा है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन मीजोफिल सेल साइकिल इज, 189 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 190 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग crops plant is very efficient converter of solar energy and whose net productivity value range from 2 kg to 4 kg प्रति मीटर स्क्वायर और इवन हायर. 190 का राइट आंसर क्या शुगर केन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 191 ये कह रहा है C4 प्लांट्स आर फाउंड एमॉन्ग, यानी 191 का राइट आंसर मोनोकाट एज वेल एज डाइकाट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 192 ये कह रहा था फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फिक्सेशन इन हैज एंड स्लैक्स पाथवे इन प्लांट्स इज, तो 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो फॉर्मेशन ऑफ एक्जेलो एसिटेट बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ फोटो फास्फोइनोल पाइरुवेट इन पीजोफिल सेल्स, यानी कि 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है कि एल्गा फ्लोट इन वाटर ड्यूरिंग डे टाइम एंड सिंक ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज, तो 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दे बिकम बयान्ड इन लाइट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ oxygen bubbles released in photosynthesis is right answer of this question. Now move question number 194 ये कह रहा है the sequential energy changes in photosynthesis are, तो 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा लाइट केमिकल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195 ये कह रहा है C4 photosynthetic pathway is made within, तो 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉर्न इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 196 ये कह रहा है फोटोसिंथेसिस सेकेंड सिस्टम इज कंसर्न विथ, 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 197 ये कह रहा है CAM फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स विद, यानी कि 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्लैशी ग्रीन एल्गी lips is right, फ्लैशी ग्रीन lips is right answer of this question. Now move question number 198 ये कह रहा है in blue green algae the photo PS second contains an important pigment concerned with photolysis of water, 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फाइकोसाइनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 199 ये कह रहा है कि for the process of photosynthesis all except one of the following items are essential point out the exception, तो 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन सुक्रोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन बाय, तो 200 का राइट आंसर NADP. आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं. दोस्तों आप लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे. और सो मैनी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो. थैंक्स.